जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव
का अष्टोत्तर सत्श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल। ऑल ग्लोरी देशम्बर हरे श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री श्री गुरु एम गौरांग की जय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। यहाँ पे महाराज जी परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज पधारे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज सीनियर सन्यासी डिसाइपल है परम पूज्य राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज जी के। महाराज जी देश विदेश में चैतन्य चरितामृत एवं श्रीमद् भागवतम की कथाएं करते हैं। अभी लवपुर में महाराज जी की रिट्रीट हुई थी, वहाँ पे काफ़ी रसमय कथाओं का आस्वादन सभी भक्तों ने लिया था। आज महाराज जी ने हम सभी भक्तों के लिए आदर्श गृहस्थ जीवन पे कथा सुनाने के लिए महाराज जी ने अग्री किया है। तो महाराज जी को वेलकम करने हेतु सभी भक्तों से निवेदन है कि वे हाथ उठा के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके वेलकम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद महाराज जी। टॉपिक तो ये लोग दिए हैं और अपने धारणा के अनुसार दिए हैं। हमको टॉपिक दिए हैं, श्लोक दिए हैं, उसमें कोई मेल नहीं दिखता है। लेकिन अब ये लोग जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से टॉपिक दे दिए हैं। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 8वें अध्याय का 4 नंबर का श्लोक, 10th कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 4। ये आर्यन का निर्धारित श्लोक है। हम तो ये मजदूर जैसे हैं, मालिक का जो आदेश ना बोल देंगे कुछ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 8 श्लोक 4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 महत् विचलनं नृणां नृणां नहीं है, नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महद्विचलनं महापुरुषों की गति नृणां सामान्य पुरुषों के घरों में गृहीणां विशेषतया गृहस्थों की दीन चेतसा जो परिवार के भरण में लगे रहने के कारण सरल चित्त हैं। निःश्रेयसाय महापुरुष को गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे लाभ पहुंचाना है। भगवान हे शक्तिशाली भक्त कल्पते
इस तरह इस तरह समझना चाहिए, समझना चाहिए, न अन्यथा, न अन्यथा, और किसी प्रयोजन के लिए नहीं, और किसी प्रयोजन के लिए नहीं, क्वचित किसी भी समय। किसी भी समय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे महानुभाव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित्त गृहस्थों के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं। अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। तात्पर्य, नंद महाराज ने यथार्थ बात कही है कि भक्त होने के कारण गर्ग मुनि को किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे पूर्ण आत्माराम हैं। फिर भी वे भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। श्री भगवान का यही कार्य है और भक्तों का भी यही कार्य होता है, पर उपकार, अर्थात सामान्य जनता के लिए कल्याण कार्य करने का यह कार्य जो कोई पूरा करता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् में प्रिय कृतम। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर उपकार का उपदेश विशेष रूप से भारतवासियों को दिया है। भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्यों के लाभ के लिए पर उपकार कार्य करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 9:41। कुल मिलाकर के शुद्ध वैष्णव भक्त का कर्तव्य है कि वह दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। नंद महाराज समझ गए थे कि गर्ग मुनि इसी काम के लिए आए हुए हैं, अतः अब उनका कर्तव्य था कि वे गर्ग मुनि के उपदेश के अनुसार कार्य करें। अतः उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे मेरा कर्तव्य बतलाएं। हर एक की विशेष रूप से हर गृहस्थ की ऐसी मनोवृत्ति होनी चाहिए। वर्णाश्रम समाज 8 विभागों में संगठित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। नंद महाराज स्वयं गृहीणाम अर्थात गृहस्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुतः ब्रह्मचारी को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु गृही तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 2:44 में कहा गया है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसा। हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त हैं और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगा रहता है। अतः गृहस्थों को महत् अर्थात महात्मा बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसलिए नंद महाराज ने विशेष रूप से महद विचलनम शब्द का प्रयोग किया। गर्ग मुनि को नंद महाराज के यहाँ जाने में कोई स्वार्थ नहीं था, अपितु गृहस्थ होने के कारण नंद महाराज जीवन का असली लाभ उठाने के लिए किसी भी महात्मा से उपदेश ग्रहण करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस तरह वे गर्ग मुनि के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महद विचलनम नृणाम
गृहीणाम दीन चेतता निःश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। इस श्लोक को नंद बाबा बोल रहे हैं। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अवतार लिए। देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि माँ देवकी कृष्ण को एक दिन भी अपने पास नहीं रखी। वे कोई भी माता पिता है तो उनकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा पुत्र हमारे साथ रहे, खास करके एकदम छोटा पुत्र है और उसको तो बराबर साथ रखना होता है। लेकिन देवकी श्री कृष्ण को अपने साथ नहीं रखना चाहते। उसका कारण था देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था कंस। जातम जातम अहम, पुत्र जन्म लेते थे और उनको मार देता था। अब जिस माँ के 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई है, वो माँ कितना भयभीत होगी। और यह जो पुत्र प्रकट हुआ वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। खूब सुंदर वस्त्र पहना था, कई एक आभूषण धारण किया था, गहना पहना था, सुंदर सुंदर बाल थे, शरीर से बहुत तेज निकल रहा था। कि लक्षण से देवकी समझ गई कि विष्णु ही हमारे पुत्र के रूप में आया है। लेकिन अपने वो दुर्भाग्य पर कोसने लगे कि कितना भारी हमारा दुर्भाग्य है। इस संसार की स्थिति है कि मृत्यु व्याल भीतः पलायन, मर्त्य मृत्यु व्याल भीतः पलायन, सर्वान लोका निर्भयम नाद्य गच्छन्। इस संसार की स्थिति है कि जो मरण धर्मा प्राणी है तो मृत्यु के भय से इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा स्थान नहीं है कि इस मृत्यु से उनका पीछा छूट जाए। मृत्यु को एक सांप के रूप में कह रही है। मृत्यु व्याल भीतः पलायन, मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन। मृत्यु सर्प के समान। ऐसा देखा जाता है कि कोई सर्प किसी व्यक्ति का पीछा कर लेता है, खास करके सर्प पर किसी तरह का कोई आघात कर दिया, पैर पड़ गया या डंडा से मार दिया, तो वह व्यक्ति का पीछा करता है सर्प क्रोध में, और वो व्यक्ति कहीं भी भागता है, सर्प उसके पीछे लगा रहता है। वो वृक्ष पर चढ़ता है, सांप भी वृक्ष पर चढ़ जाता है। वो इतना क्रोध में होता है, व्यक्ति पानी में कूदता है तो वो भी कूद जाता है। वो कहीं भी भागे तो सांप पीछा करता है, आदमी बहुत भयभीत रहता है। और वही स्थिति इस संसार के लोगों की है कि मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन, सर्वान लोका निर्भयम नाद्य गच्छन्। व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है, मर्त्य लोक में आ रहा है, सर्वान लोका, या वो मृत्यु से बचने के लिए दूसरे देश की यात्रा कर रहा है, लेकिन
कोई भी ऐसा स्थान उसको आज तक नहीं मिला कि जहां वो मृत्यु से सुरक्षित हो, मृत्यु के भय से मुक्त हो। कि देवकी कह रही है कि यदृच्छया, संयोग से यदि आपके चरण का आश्रय ले लिया तो मृत्यु रस्माद अपैति, अब तो मृत्यु उसे दूर भागने लगता, अब नहीं साहस करेगा। और आपके चरणों की यह महिमा है कि जो व्यक्ति उसका आश्रय लिया तो उसी से मृत्यु भागने लगता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। स्वस्थम सेते, आपके चरण में आ गया तो उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। भगवान के चरण को सबसे सुखद स्थान बतलाया गया। ऐसा कहा गया है कि सुखी मीन यह नीर अगाध है। जहां पानी अथाह है तो उस पानी में मछली निश्चिंत रहती है। उदाहरण दे रहे हैं कि जिमि हरिचरण न एक बाधा, जैसे भगवान के चरण में एक भी बाधा नहीं। और माँ देवकी कह रही है कि संसार की स्थिति है कि जिस मृत्यु से बचने के लिए भयभीत होकर के इस लोक में उस लोक में व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन कहीं भी उसको सुरक्षित स्थान नहीं है, कहीं भी निश्चिंत नहीं है। वो भयभीत है, लेकिन आपके चरण का आश्रय ले लेता है तो निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि मृत्यु उससे दूर भागने लगती है। तो आपके चरण के आश्रय की यह महिमा है। और हम तो आपको अपने गर्भ में धारण किए और फिर भी मैं भयभीत हूँ, ये तो विचित्र बात है। जिसके चरण का आश्रय लेने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है, और उसी व्यक्ति को मैं अपने गर्भ में धारण की, लेकिन मैं भयभीत हूँ। इसके पीछे तो हमारा दुर्भाग्य ही कारण है ना। और कहने लगे कि हम बहुत हतभागी हैं, आप अपने इस रूप को छिपा लीजिए। माँ देवकी चाहती थी कि 6 लड़कों की तो मृत्यु हो गई, लेकिन इस लड़का को हम किसी तरह सुरक्षित रखें। ये भगवान हमारा लड़का बन करके आया है, और कम से कम एक लड़के को तो बचा लो। अब बचाने का एक ही उपाय था कि उसको कहीं छिपा दो, लेकिन उसके सामने समस्या थी कि चतुर्भुज रूप में है, इसको मैं कहाँ छिपाऊंगा। किसी गांव में ले जाने पर तो सबका तो ध्यान उधर ही चला जाए। हो सकता है कि पेपर वाले छाप देंगे, क्या कठिनाई है। तो देवकी कह रही है कि इस रूप को आप छिपा लीजिए। भगवान कहे कि हम यह स्वरूप में तो प्रकट हुए हैं, प्राक जन्म स्मरण आए थे, आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि मैं वचन दिया था कि अपने जैसा पुत्र दूंगा। आप लोग पहले सुतपा और प्रश्नी थे, आप लोग तपस्या किए थे, तपस्या से प्रसन्न होकर के आपके समक्ष में आया तो आप लोग हमारे जैसा पुत्र मांगे। सुतपा और प्रश्नी तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या की, अभी बिल्कुल युवावस्था में थे और दोनों एक साथ थे और भोग से पूरा पूरा दूर थे। ये बहुत कठिन बात है। कोई पति पत्नी अभी युवावस्था में है, अब दूर रहे, भोग से बचे हैं तो एक बात हुई, लेकिन नजदीक रह करके, साथ में रह करके और ग्राम में भोग से बच जाना एक कठिन काम है। लेकिन सुतपा और प्रश्न एकदम युवावस्था में थे, एक साथ थे, लेकिन भोग से एकदम दूर थे।
क्योंकि वे सुंदर संतान की इच्छा रखते थे। सुंदर संतान प्राप्त करने के लिए तपस्या का बहुत महत्व है। व्यक्ति तपस्या का जीवन व्यतीत करके और तब गर्भाधान संस्कार करता है तो उसको सुंदर संतान प्राप्ति की संभावना है। अब वे लोग तपस्या किए, सूखा पत्ता खा करके रहते थे। शीर्ण पर्णा नीलाहार, अपने से जो झड़ करके पत्ता गिर जाता था उसी को खा करके और हवा पी करके रहते थे और दूसरा कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं कि ते पाथे परमम तप, आप लोग बहुत भारी तपस्या की, आपके तपस्या से प्रसन्न हो करके मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गया, तो आप लोग हमारे जैसा पुत्र मांगे। सच्चाई तो यह है कि सुतपा और कृष्णी देखे कि भगवान हमारे सामने प्रकट है, तो उनको देख करके इतना आकृष्ट हुए कि इच्छा तो यही हो रही थी कि वर मांग लें कि आप ही हमारे पुत्र बन जाए, लेकिन उनको इतना साहस नहीं जुटा तो भगवान को अपना पुत्र बनाए। अब इतना उनको साहस नहीं हुआ। वो अब दबते दबते कहे कि अपने जैसा पुत्र इच्छा तो थी कि यही पुत्र बन जाए। अब भगवान भी कह दिए कि ठीक है। अब भगवान के सामने समस्या थी कि अपना जैसा कहाँ पावे। वे ऊपर के लोक में खोजे, कोई नहीं मिला तो खुद ही पुत्र बन गए। फिर मध्य के लोक में खोजे, नहीं कोई मिला तो खुद पुत्र बन गए। नीचे के लोक में खोजे कि कोई हमारे जैसा मिल जाए तो उसी को पुत्र बना दूंगा, लेकिन कोई नहीं मिला तो वे पुत्र बन गए। तो 3 बार पुत्र बने, कृष्णी और सुतपा, कश्यप और अदिति, और देवकी और वसुदेव। तो एक सिद्धांत है कि भगवान पहले ऊपर के लोक में खोजे, नहीं कोई मिला तो खुद बन गए, मध्य के लोक में खोजे, नीचे के लोक में खोजे। और एक सिद्धांत है कि धर्म शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ देने का वचन दिए कि हम यह वस्तु आपको देंगे। जैसे कोई कह दिया कि हम मृदंग आपको देंगे, लेकिन किसी कारण से वो मृदंग नहीं दे सकता है, जिस वस्तु के लिए प्रतिज्ञा किया, वचन दिया है, वह नहीं दे पाया, उसके जैसा वस्तु देना चाह रहा है तो 3 गुना देगा, तब उसके वचन की रक्षा मानी जाएगी। ये धर्म का सिद्धांत। कोई कहा कि हम मिट्टी का मृदंग देंगे, अब मिट्टी का मृदंग नहीं दे रहा है, फाइबर का या पीतल का या ढोलक दे रहा है, तो एक देने से नहीं उसके वचन की रक्षा मानी जाएगी। जब 3 देगा तब वचन की रक्षा मानी जाएगी। और भगवान तो कहे थे कि हम अपना जैसा पुत्र देंगे, ठीक है, लेकिन अपना जैसा तो खोजे तो मिला ही नहीं। तो अपना जैसा नहीं मिला तो उसको नहीं दे रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं। तो 3 बार जन्म लिए तब जा करके वचन की रक्षा हुई। ये सिद्धांत है। तो भगवान कहे क्या हम तो इस रूप में प्रकट हो गए इसीलिए कि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि यह जो वचन दिया था वही पुत्र बना है। तो इसलिए जिस रूप में मैं वचन दिया था तो उस रूप में प्रकट हुआ। और भगवान ने ही कहे कि यदि आप लोगों को भय है, यदि विभेषी त्वम गोकुलम माम में, हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। और वे एकदम साधारण शिशु बन गए, एकदम साधारण जैसे दूसरे बच्चे होते हैं वैसे हो गए। वसुदेव जी उनको गोकुल में पहुंचा दिए। नंद बाबा और जसोदा मैया को तो नहीं पता था कि कहीं दूसरे से आया।
माँ यशोदा और मूर्छा में थी या सोई हुई थी। वसुदेव जी गए, अपने पुत्र को रख दिए और उसके पुत्री को लेकर के आ गए। और माँ यशोदा को तो इतना था कि प्रसव की है, लड़का है कि लड़की है उसको पता नहीं। तो वह कभी कृष्ण को यह नहीं मानती थी कि दूसरे का, उसको तो यही कि मैं जन्म दी। लेकिन वसुदेव जी तो जानते थे कि हम अपना पुत्र वहां रखे हैं, उसके पुत्री को लेकर के आया, वो भी उड़ करके चली गई। और कोई भी माता पिता चाहता है कि हमारा पुत्र हमारे साथ रहे, लेकिन साथ रहने से पुत्र की मृत्यु हो जाए तो कौन रखेगा? पहला काम यह है ना कि लड़का जीवित रहे। साथ रहने से उसकी मृत्यु हो जाएगी तो कोई माता पिता रखेंगे अपने पास? भले हमारे पास न रहे, जीवित तो रहे। एक घटना सुनाते हैं संत लोग। एक बार अकबर के दरबार में दो स्त्री लड़ती हुई आ गई। कोई एक छोटा सा बच्चा था और दो स्त्रियां क्लेम कर रही थी कि हमारा लड़का है, दूसरी कह रही थी कि हमारा है। वो लड़के के लिए झगड़ा कर रही थी। वो झगड़ा करते करते एकदम राजा के दरबार में चली गई। लेकिन अकबर कुछ समझ नहीं पाए और प्रायः जो पेचिंदा केस है तो बीरबल को दे देते और रिफर कर दे कि वही फैसला करेंगे किसका लड़का है। और बीरबल कहे कि ठीक है, तुम लोग कह लाओ, अपनी बात कर पाना। तो दोनों स्त्रियां गई और पूछे कि किसका लड़का है? वो कहे कि हमारा लड़का है। दूसरे से पूछे कि हमारा लड़का है। तो बीरबल कहते हैं कि ठीक है, दोनों कह रही हो तो लड़के को हम आधा आधा काट देते हैं, आधा आधा तुम लोग ले जाओ। तब एक स्त्री कहे ना ना ना, हमारा लड़का नहीं है, उसी को दे दीजिए, ये हमारा लड़का नहीं है, काटिए मत, उसी को दे दीजिए, उसी का है। तब बीरबल समझ गए कि लड़का इसका है। भाई पहले जीवित रहेगा लड़का तब अपने पास रखने का कोई मतलब है ना, कि अपने पास रखने से लड़के की मृत्यु हो जाए तो यह तो माता पिता नहीं करेंगे ना। और देवकी की ऐसी परिस्थिति थी कि कृष्ण को गोकुल में पहुंचा दी, गोकुल में रख आई, लेकिन निश्चिंत तो नहीं, चिंता तो अपने पुत्र की थी।